प्रियर और आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। स्वागत है आप सभी का। वक्त चला इस वक्त बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले एक नजर आ चुकी हेडलाइंस पर। प्रदेश में 5 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। प्रदेश में 10 स्टेट हाईवे समेत 167 सड़कें हुई बंद। बद्रीनाथ को लेकर दिए बयान पर अच्युतानंद तीर्थ ने स्वामी प्रसाद के खिलाफ दी तहरीर। बोले मौर्य के बयान से भड़क सकती है हिंसा। भाजपा ने सांसदों को सौंपा विस्की हारी सीटों का जिम्मा। पोखरियाल को मिला हरिद्वार ग्रामीण की जिम्मेदारी। माला नदी पर बने पुल के ढहने की वायरल वीडियो ने खोली पीडब्ल्यूडी के भ्रष्ट अधिकारियों की पोल। बरसात के चंद दिनों पहले की जा रही थी लीपापोती। उत्तराखंड को केंद्र से मिली 48 योजनाओं के लिए 951 करोड़ की विशेष सहायता। सीएम धामी ने जताया आभार। भाजपा ने कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड के लक्ष्य की प्राप्ति के दृष्टिगत पार्टी सांसदों को राज्य में 29 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी सौंपी है, जिन पर उसे हार का सामना करना पड़ा था। इन विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के सांसद रात्रि प्रवास व टिफिन बैठकों समेत अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे। जनता की समस्याओं के सुनने के साथ ही इनका मौके पर निस्तारण करने या फिर सरकार तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के हवाले से उक्त जानकारी दी। उन्होंने साथ ही कहा कि प्रदेश अध्यक्ष ने 75% मतों की प्राप्ति के साथ कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य के सभी सांसदों, 5 लोकसभा सदस्य और 3 राज्यसभा सदस्य की चुनावी दृष्टि से कमजोर विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी तय की है। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को बड़ी वित्तीय सहायता दी है। विशेष सहायता ऋण के तौर पर 951 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। इसका उपयोग 48 योजनाओं में विशेष सहायता के रूप में किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस सहायता के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री का आभार व्यक्त किया। उत्तराखंड को ये वित्तीय सहायता चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूंजीगत निवेश के अंतर्गत की गई है। इसमें मुख्य रूप से जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल सुविधा के लिए 110 करोड़, नैनीताल में मॉडल कॉलेज अपग्रेडेशन के लिए 61 करोड़ रुपए, 500 बेड के दून मेडिकल कॉलेज के लिए 60 करोड़ रुपए और दून मेडिकल कॉलेज कैंपस के लिए 33.89 करोड़ रुपए की विशेष सहायता प्रदान की गई है। माला नदी पर बने पुल के ढहने की सच्चाई अब बाहर आने लगी है। आपको याद होगा कि 13 जुलाई को कोटद्वार शहर को बाबर क्षेत्र को जोड़ने वाला पुल का पिलर उस वक्त ढह गया जब लोक निर्माण विभाग बारिश की चेतावनी के बावजूद इस पुल के नीचे जो पिलर ढह गया उस पर ट्रीटमेंट का कार्य करवा रहा था। विभाग की इस गलती का खामियाजा एक व्यक्ति ने अपनी जान देकर चुकाई। अधिकारियों और जिम्मेदार प्रतिनिधियों ने चालाकी से अपनी गलती को अवैध खनन और आपदा का नाम देकर अपनी गलती पर पर्दा डाल दिया। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो 20 और 21 जून का बताया जा रहा है, जिसमें एक व्यक्ति वीडियो बनाते हुए माला नदी के पुल के नीचे जाता है और वहां कार्य कर रहे मजदूरों से पूछता है कि बरसात आने वाली है, क्यों ट्रीटमेंट के नाम पर पुल की नींव को खोदा जा रहा है। लगभग 3 मिनट का ये वायरल वीडियो अब सच्चाई बयां करता जाता है कि ये पुल आला अधिकारियों और लोक निर्माण विभाग की गलती की भेंट चढ़ गया। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता जीपी सिंह मीडिया के सामने आने से कतराते रहे और कुछ न कुछ बहाना बनाकर बचते नजर आए। अब सवाल ये है कि क्यों लोक निर्माण विभाग ने मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी के बावजूद बरसात से ठीक 20 दिन पहले पुल के इन पिलरों पर ट्रीटमेंट का कार्य करवाया। जिस हिसाब से तुमने खोदा है नीचे और उस हिसाब से जैसे कल बारिश हुई और उस हिसाब से नदी आ गई तो ये तो न बहते हुए भी पिलर वैसे बह जाएंगे। जब ये जो है माल यहाँ से आगे इसमें गिरेगा तो खाली होंगे ना। खुद मतलब एक छोटा सा अपने ही दिमाग से लगा लो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसा है ना कि 2 मीटर तक तो नदी लेवल है। नहीं बाई चांस काम नहीं होता है और नदी आ गई तो आप भी क्या कर लोगे, क्योंकि विभाग ने जो है ये काम जो है इतनी देर में करा है, इतनी देर में उनकी नींद जागी है, तो इसका खामियाजा तो सबको भुगतना पड़ेगा ना विभाग की गलती के कारण। ये कोई टाइम है क्या काम करने का, बताओ आज है। नहीं आपके लिए थोड़ी ना कोई बोल रहा है, मतलब एक आप अपना वैसे जर्नली आइडिया बोल रहा हूँ मैं कि क्या है, एक आम आदमी की तरह विभाग की बात न करके। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर केदार घाट पर कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे भागीरथी नदी के किनारे स्नान कर रहे थे। सीसीटीवी कंट्रोल रूम में तैनात महिला कांस्टेबल सरस्वती नेगी द्वारा फुटेज देखकर बच्चों को खतरे के दायरे में आते देख तत्परता दिखाते हुए तुरंत कोतवाली उत्तरकाशी को सूचित किया गया।
पुलिस द्वारा बिना देरी किए गए मौके पर जाकर बच्चों को नदी से सुरक्षित बाहर निकालकर दोबारा ऐसा जोखिम भरा कार्य न करने हेतु समझाते हुए बच्चों को वापस घर भेजा गया। पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी अपन यदुवंशी द्वारा महिला पुलिसकर्मी की ड्यूटी के प्रति तत्परता की सराहना करते हुए पुरस्कार भी दिया गया। साथ ही उनके द्वारा आमजन से अनुरोध किया गया कि अपने बच्चों को इस तरह से अकेले न छोड़े। खबर हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र के मंडावर गांव से है, जहां एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता को लोहे के पाइप और डंडों से पीट कर लहूलुहान कर दिया। जानकारी के अनुसार स्थानीय लोगों से पुलिस को सूचना मिली कि मंडावर गांव में अंकित नाम के एक युवक अपने पिता को बेरहमी से पीट रहा है। सूचना पर पुलिस पहुंची तो पाया कि आरोपी अंकित ने अपने वृद्ध पिता को लोहे के पाइप और डंडे से पीट कर लहूलुहान कर दिया और फिर छत से नीचे फेंक दिया। पुलिस ने तुरंत ही घायल वृद्ध को हायर सेंटर भेजकर आरोपी अंकित को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध 307 में मुकदमा दर्ज कर दिया है। जनपद टिहरी के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने नरेंद्रनगर स्थित तहसील सभागार में चौपाल लगाकर जन समस्याएं सुनी। बैठक में रेल परियोजना से प्रभावित गांव अटाली, बल्दिया खान, ब्यासी और कोड़ियाला के प्रतिनिधियों सहित पीड़ित काश्तकार व रेलवे विकास निगम, जल संस्थान आदि विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे। आपको बता दें कि पट्टी दोगी क्षेत्र में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के टनल निर्माण के चलते किए जा रहे ब्लास्टिंग से मकानों, पेयजल स्रोतों व भूस्खलन आदि की बड़ी समस्याएं पैदा हो गई हैं। जिलाधिकारी ने पीड़ितों को आश्वस्त किया है कि वे स्वयं भी निरीक्षण करने को मौके पर पहुंचेंगे। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि जिन समस्याओं को सुनना व हल करना विभागों का दायित्व है, इन बातों को विभाग खुद समझे। साथ ही कहा कि इस तरह के पाठ पढ़ाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। देखिए, आज नरेंद्रनगर तहसील का निरीक्षण किया गया है और यहाँ पर जो अन्य विभाग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं उनका भी निरीक्षण किया जाएगा। अभी यहाँ पर एक जन समस्याओं के लिए हमने एक चौपाल लगाई थी, जहाँ पे कुछ लोग यहाँ पर आए थे अपनी समस्या लेकर, और एक बैठक भी की गई जहाँ पे जो रेलवे से प्रभावित परिवार हैं उनके 4 गाँव के प्रतिनिधि यहाँ पर आए थे। तो उनकी जो समस्याएं हैं उनको यहाँ पर सुना गया है और समस्त विभाग के अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। उनको निराकरण करने के लिए जहाँ कहीं भूस्खलन की संभावना है, कहीं पेयजल लाइन की समस्या है, पानी की, कहीं उनके घरों में जो दरारें आ रही हैं उसके बारे में उन्होंने कंप्लेंट्स किया है। उसके लिए एक सिस्टम बनाया जा रहा है और एसडीएम नरेंद्रनगर को रेलवे के अधिकारियों को डायरेक्शन दिए गए कि वो उसको बैठकर तत्काल निर्णय करते हैं। मैं आज बहुत खुश हूँ। हमारे नए डीएम सरारक हैं, उन्होंने हमारी सारी बातें बहुत अच्छी तरह सुनी है। उन्होंने हमको पूरा विश्वास दे रखा है। हमें उम्मीद है कि हमारा काम अब अच्छे ढंग से होगा। हमको अब पूरी उम्मीद जाती है हमारी कि हमारा सब काम हो जाएगा। देहरादून हाथीबरदला के कूड़ेदान में मिले महिला के शव की शिनाख्त के बाद देहरादून पुलिस ने महिला की हत्या का खुलासा कर लिया है, जिसमें पुलिस ने हत्यारोपी राजेश को गिरफ्तार किया, जो कि देहरादून के राजपुर क्षेत्र का रहने वाला है। मृतक महिला की शिनाख्त गजरा बिजनौरी के रूप में हुई है। आरोपी राजेश ने महिला को नशे की हालत में अपने कमरे में ले जाकर दुष्कर्म का प्रयास किया और फिर उसके बाद महिला ने विरोध किया तो आरोपी ने महिला की हत्या कर कूड़ेदान के पास फेंक दिया था। जो थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक महिला की डेड बॉडी मिली थी, जिसमें कि संदिग्धता प्रकट होने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था 302 IPC का। उसी का आज अनावरण किया गया है। इसमें जो एक अभियुक्त है राजेश, उसकी अरेस्टिंग की गई है। घटनाक्रम यह था कि जो राजेश के द्वारा बताया गया कि वो महिला से मिला था रेलवे स्टेशन के बाहर और उस महिला को अपने साथ लेकर के आया था और उसके पश्चात कमरे में बैठ करके उसने उसके साथ दुराचार का प्रयास किया। जब महिला ने उसका विरोध किया तो उसके द्वारा जो है महिला की हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में और हत्या करने के पश्चात उसके द्वारा महिला के साथ दुराचार भी किया गया था। तो इस संबंध में 302 IPC का मुकदमा पंजीकृत किया गया। 376 IPC की बढ़ोतरी इसमें की गई है और अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई। पौड़ी शहर को आवारा कुत्तों और सांडों से निजात दिलाने के लिए युवा कांग्रेस ने नगर पालिका और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। कलेक्टर परिसर के बाहर उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम का पुतला दहन किया। साथ ही कहा कि जल्द ही आवारा कुत्तों और सांडों पर अगर लगाम नहीं लगाई तो कांग्रेस अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि सोमवार को आवारा कुत्तों ने 5 साल की मासूम बच्ची को नोच कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। आवारा कुत्तों के झुंड ने शहर में दर्जनों लोगों पर हमला कर दिया है, लेकिन नगर पालिका प्रशासन की ओर से उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस मौके पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विनोद नेगी, सभासद अनिता रावत समेत कई लोग मौजूद रहे। है जो कल की घटना बच्ची के साथ हुई, बल्कि मैं तो कई लंबे दौर से ये देख रही हूँ कि वो बच्ची ही नहीं, कई लोग कुत्तों से चोटिल हुए हैं। हमने कई
कई बार नगर पालिका में शिकायत भी की है। आज भी मैं जब नगर पालिका गई थी तो मेरी एसआई से बात हुई कल वाली घटना के बाबत में, तो उनसे मुझे ये जवाब सुनने को मिला कि मैडम जब तक हमें शासन आदेश नहीं करता है तब तक हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। तो ये जिम्मेदारी मैं बोलती हूँ कि नगर पालिका अध्यक्ष की है कि वो शासन आदेश लेकर आए। उनको अगर जनता ने 3 बार का अध्यक्ष और 1 बार का विधायक चुनकर बैठाया है तो वो नगर पालिका में सिर्फ भ्रष्टाचार की ये बिल्डिंगें बनाना या शहर पर राज करने के लिए नहीं बनाया है, बल्कि जनता की परेशानियाँ, उन पर आने वाली पीड़ाएँ, उनको जूझने के लिए बनाया है। लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है कि नगर पालिका अध्यक्ष कहीं पर भी, जहाँ पर भी शहर के लिए कोई भी समस्या पैदा होती है, उनकी तरफ से कोई भी फोकस नहीं जाता है। शहर में आदमी कम और आवारा पशु ज़्यादा हो गए। आप शहर में निकलिए, जब से कांजी हाउस खुला है उससे संख्या कम नहीं हुई है, आवारा पशुओं की संख्या बढ़ी है। आवारा सांड, आवारा कुत्तों का आतंक इतना हो गया है कि आम आदमी आज सड़क पे नहीं घूम सकता है, सुरक्षित नहीं है। आप कल की घटना ले लीजिए, एक बच्ची को इस प्रकार से कुत्तों के झुंड ने उसको इस प्रकार से नोच डाला है, उसको हाई सेंटर रेफर किया गया, उसकी जान पे बनाई है। लेकिन हमारे जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं और हमारा जो जिला प्रशासन है वो सोए हैं, उनके सर में जू नहीं रेंग रही है। आखिर कब तक हम इनकी तानाशाही सहते रहेंगे। आज हमारे द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष का और जिला प्रशासन का पुतला दहन किया गया है। जिला प्रशासन के द्वारा कल लेटर जारी किया गया है, जब 8 से 10 लोगों को शहर में कुत्तों के द्वारा काट लिया गया है कि आज नैनीताल की दुहाई जिला प्रशासन के द्वारा दी जाइए कि नैनीताल का जो हाईकोर्ट कुत्तों के समक्ष कुत्तों के लिए है उस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन हमारे जिला प्रशासन आज तक कहाँ सोए थे। खबर उत्तरकाशी से है, जहां राष्ट्रीय हिंदू संघ के शीर्ष नेतृत्व में मणिपुर वाली घटना के संदर्भ में जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया। मणिपुर घटना के संदर्भ में प्रदेश अध्यक्ष सीमा गौड़ ने कहा कि मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके सड़क पर घुमाया गया, जिस घटना की राष्ट्रीय हिंदू संघ महिला मोर्चा घोर निंदा करता है। साथ ही आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इसकी मांग भी करता है, ताकि भविष्य में ऐसी घटना को अंजाम देने से पहले अपराधी जरूर ये सोचे। और कहा कि अगर इस मामले में पीड़ित महिलाओं को न्याय नहीं मिलता तो राष्ट्रीय हिंदू संघ अनिश्चितकालीन के लिए देश व प्रदेश में धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। रुड़की के रामपुर चुंगी पर स्थानीय निवासियों ने सड़कों पर गहरे गड्ढों को लेकर हो रही समस्याओं के चलते 1 दिवसीय धरना देकर जनप्रतिनिधियों के खिलाफ रोष प्रकट किया। इस दौरान लोगों ने स्थानीय विधायक प्रदीप बत्रा और सांसद हरिद्वार रमेश पोखरियाल निशंक के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। स्थानीय लोगों के द्वारा सड़क पर ही टेंट लगाकर अपना धरना प्रदर्शन दिया गया और आरोप लगाया कि जनप्रतिनिधियों के द्वारा एक समुदाय की उपेक्षा कर यहां कार्य नहीं कराए जा रहे हैं। कुछ समय पहले भारी बारिश होने के कारण इस क्षेत्र में 5 से 6 फुट तक पानी भरा हुआ था, लेकिन जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसका खामियाजा क्षेत्र की जनता को भुगतना पड़ा। स्थानीय लोगों ने कहा कि अगर जल्द ही इस बड़ी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आप सभी का पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन, मैं सालियर गांव का रहने निवासी हूँ और इस रोड से मैं 2-3 बार रोज गुजरता हूँ। मेरे हिसाब से सभी क्षेत्रवासी इसी रोड से गुजरते हैं। जितने भी क्षेत्रवासी हैं हमारे लिए, सबके लिए मेन रोड है, लेकिन हम 10-15 साल से इसी हालत में इसी रोड से गुजरते हैं। मजबूरी में दूसरे रोड से भी गुजर जाते हैं। तो भाइयों, हमारे साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, सबकी नज़र में ये बात किसी न किसी माध्यम से पहुँचती है। साल में 6 महीने में कोई ना कोई विज्ञापन कोई मीडिया के माध्यम से, और पीछे अभी बहुत बड़ी बुरी हालत रही यहाँ पे। आज 1 दिवसीय धरना था रामपुर की चुंगी से लेकर और मच्छी मोहल्ले चौक तो जो सड़क टूटी हुई है, सड़क तो रही नहीं, गड्ढे हैं, वो बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। और सब्जी मंडी यहाँ है, आवाजाही बहुत बड़ी आवाजाही यहाँ पे, हर समुदाय का लोग यहाँ को जाते हैं, तो बहुत लोग चोटिल भी हो चुके हैं। तो आज इस समस्या को लेकर एक धरना हमने 1 दिवसीय धरना हमने दिया है, सरकार के खिलाफ, विधायक जी के खिलाफ, सांसद जी के खिलाफ। ऐसा है, पक्षपात हो रहा है यहाँ पे। सीधा मैं कहूँगा, एक समुदाय यहाँ निवास करता है, तब क्यों नहीं पता नहीं कि मंडल अध्यक्ष जो पहले रहे शर्मा जी, उनकी आरा मशीन है, जो नगर निगम के विधायक मेयर रहे गोयल जी, पूर्व मेयर, उनका भी यहाँ पे कार्य उपस्थित स्थान है। तो एक समुदाय को लेकर माननीय प्रदीप बत्रा जी ने ये सड़क नहीं बनवाई और माननीय सांसद जी।
खबर पौड़ी के विकास खंड थेली से है, जहां ग्राम खंड मल्लावा में जंगली सुअरों ने आतंक मचा रखा है। आपको बता दें कि आजकल खेत में आलू, कोदा, झंगोरा की खेती पूरी तरह से भरी हुई है। वहां पर भालू, चीता और सुअर ने आतंक मचा रखा है। इसमें गांव के कुछ लोग जब सुबह अपने खेतों को बचाव के लिए गए तो जंगली सुअर ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। नजदीकी अस्पताल पौड़ी ले जाया गया और वहां से फिर हायर सेंटर देहरादून रेफर कर दिया गया। गांव वालों की मदद से उन लोगों को बड़ी मुश्किल से रोड पर पहुंचाया गया और गाड़ी में बिठाकर उनको पौड़ी पहुंचाने में 108 बुलाया गया। आपको बता दें कि यहां पर जंगली जानवरों ने आतंक मचा रखा है। गांव वालों ने प्रशासन से मदद की गुहार भी लगाई। उत्तरकाशी जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला की अध्यक्षता और क्षेत्र विधायक दुर्गेश लाल की उपस्थिति में पुरोला में आयोजित तहसील दिवस में 133 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से आधे से अधिक शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इस मौके पर बहुउद्देशीय शिविर भी आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के द्वारा विभागीय योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही जनता को विभिन्न प्रकारों की सेवाएं उपलब्ध कराई गई। इस अवसर पर आपदा से क्षतिग्रस्त 4 मकानों के स्वामियों को 1.30 लाख रुपए की दर से सहायता राशि के चेक भी विधायक और जिलाधिकारी के द्वारा वितरित किए गए और इस मौके पर जिलाधिकारी ने अनेक शिकायतों पर जांच के आदेश देने के साथ ही विभागीय अधिकारियों को वस्तु स्थिति स्पष्ट करने और क्षतिग्रस्त नहरों के मामले में 3 दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराने की हिदायत। किच्छा उधम सिंह नगर किच्छा तहसील में उप जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्रा की अध्यक्षता में तहसील दिवस लगाया गया, जिसमें तहसील क्षेत्र की जनता की समस्याओं को सुना गया। समस्याओं में मुख्य रूप से चक मार्ग को खोलना, विद्युत विभाग, जल संस्थान और सड़क निर्माण करने की मांग को लेकर लोगों ने अपनी समस्याएं रखी। कई समस्याओं का निराकरण मौके पर किया गया। अन्य समस्याओं को संबंधित विभाग के अधिकारियों को करने के निर्देश। अभी तहसील दिवस में ज़्यादातर शिकायतें जो आ रही हैं वो आपूर्ति विभाग से हैं, जिसमें राशन की समस्याओं को लेकर कुछ शिकायतें प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त कुछ शिकायतें प्रमाण पत्रों की भी लेकर प्राप्त हुई, तो उसमें समीक्षा भी की जा रही। इसके साथ ही लगातार लोग आ ही रहे हैं। अभी तक 7-8 शिकायतों का लगभग मौके पर निस्तारण किया जा चुका है। बाकी जो शिकायत लेके आ रहे हैं संबंधित विभागों को यही उसको तत्काल निस्तारित करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। किच्छा उधम सिंह नगर करोड़ों की बकायदगी को लेकर बैंक द्वारा सील की गई फैक्ट्री से चोरी की वारदात को अंजाम देने वाली फैक्ट्री के सुरक्षा कर्मी सहित 5 आरोपियों को पुलिस ने तमंचे और चाकू सहित गिरफ्तार किया है, जबकि घटना में संदिग्ध 2 आरोपी फरार चल रहे हैं। इस दौरान बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर भी फायरिंग की गई। आरोपी फैक्ट्री मालिक के इशारे पर फैक्ट्री से मशीन व अन्य सामान काट कर चोरी करते थे। अब तक बदमाश 100 से अधिक ट्रक माल फैक्ट्री से चोरी कर चुके हैं। चोरी हुए माल की कीमत 4 करोड़ रुपए आकी जा रही है। दरअसल इस फैक्ट्री पर पीएनबी बैंक का 44 करोड़ का बकाया चल रहा है और साल 2016 में एनजीटी द्वारा उक्त फैक्ट्री को बंद कर दिया गया था और फैक्ट्री को सील कर दिया गया था। अब थाना पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों सहित फैक्ट्री मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। माननीय सीएम साहब का निर्देश रहता है कि अपराध मुक्त उत्तराखंड बनना है, तो इसमें हमारा जिले का सभी थाना में प्रभावी रूप से गश्त करते रहते हैं। कल रात को कहीं सूचना आई रात्रि ड्यूटी के दौरान कि भाई एक बंद पड़ी पेपर मिल फैक्ट्री में एक मालिक द्वारा मालिक की इन्वॉल्वमेंट से जो है वहाँ पे बाहर से कुछ बदमाशों को बुला के उसको जो फैक्ट्री ऑलरेडी बंद हो गई है और गिरवी रखी है पीएनबी बैंक को, जो कि एक सरकारी बैंक है। सरकारी बैंक में जो फैक्ट्री गिरवी है उस फैक्ट्री में मालिक द्वारा पूरा इन्वॉल्वमेंट के साथ बाहर से टीम बुलाकर बदमाशों को बुलाकर लोहा काटा जा रहा है करके। तो ये तो नॉर्मल सूचना था। तो सूचना पे हमारा थाना अध्यक्ष ने पहले छोटा टीम भेजा जिसमें चौकी इंचार्ज गया और वहाँ पे देखा गया तो सामने से तो फैक्ट्री बंद था, लेकिन दूसरे गेट खुलवा के बाहर अंदर से बहुत ज़्यादा आवाज़, शोर शराबा, पीटने पाटने का और लाइटें सब ऑन थी। तो जब अंदर गए तो सबसे पहले तो बाहर से और फोर्स मंगाया गया। जब हमने धावा बोला तो वहाँ अंधेरे में हो या जानबूझ के किया गया ये मैं बता नहीं सकता। हमारे 5 लोग थे अंदर जो विभिन्न प्रकार के काम करते थे। कोई लोहा काट रहा था, कोई गार्ड कर रहा था, कोई मतलब एकदम संतरी टाइप कर रहा था, गार्डिंग कर रहा था। तो हमारा टीम के धावा बोलते ही तो उन्होंने फायर करना शुरू कर दिया कुछ असलों से। तो वी वर टेकन अबैक, हमको बाहर आना पड़ा, पहले बाहर आना पड़ा, फिर और अतिरिक्त फोर्स बुला के थाने में, चीता में सभी को बुला के, सबको बुला के फिर असला जो है हम भी चलाना पड़ा, मजबूर कर दिया गया। मतलब फायरिंग रुकी नहीं क्योंकि वो लॉक हो गए। फैक्ट्री के अंदर थे और गेट के बाहर तो हम थे, मेन गेट के बाहर, और एक ही था गेट। तो कुल मिला के हमें फायरिंग करना पड़ा फैक्ट्री के परिसर में।
और फायरिंग से हम उनको डाउन करके हमें जाके बल प्रयोग करके बलपूर्वक हम उनको गिरफ्तार करना पड़ा। बुलेटिन में केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बाहर।